फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट एंड लॉस बाय जनरल जीडी बख्शी। संदेश से आते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे एक बड़े भाई साहब होते थे, टॉल हैंडसम स्मार्ट क्रिकेटर। 1965 वॉर में वो शहीद हुए। उनके बदन के टुकड़े टुकड़े उड़ गए। कैसा टॉर्चर करके मारा कि बदन में एक एक हड्डी तोड़ दी। पूरे बदन पे सिगरेट के जलाने के निशान थे। दोनों आंखें लटकी हुई ऑप्टिक नर्व से। उस हालत में भी माँ अपने बेटे को पहचान ली और हमारे घर आया एक कांच का कलश जिसमें मेरे भाई की राख। साहब, आप रो नहीं सकते, आपको बदला लेना है। 350 से ज्यादा तो मौतें मैंने ली थी, दुश्मनों की और अपनों की। There is no place for a defeated soldier. You either win or you die. जब फोन बजता था मम्मा एंड आई यूज्ड टू लुक एट ईच अदर बिकॉज़ हमें नहीं पता था कि क्या खबर होगी, यू नो। मौला, हमने क्या गुनाह किया होगा? कुछ गुनाह किया होगा। तुमने बहुत गुनाह किए। अरे एक हो तो गिना है ना साहब। 26/11 पार्लियामेंट का अटैक, हमारा पठानकोट का अटैक, हमारा उड़ी का अटैक, हमारा पुलवामा का अटैक, हमारा पहलगाम का अटैक। अब पाकिस्तान की आवाम से कोई दुश्मन नहीं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आराम से बैठे, भाई भाई हैं। हम सब भारतीय हैं। कुरान शरीफ कहती है एक भी मासूम का कत्ल पूरी दुनिया का कत्ल। कहता नहीं, जाके मोदी को बोल, मोदी को पता चल गया मोदी का जवाब कि अभी और चाहिए। और चाहिए ना चूज करना है क्या चाहिए, जिंदगी या मौत। बड़ी स्वाइन्स। जब उन्हें गालियां देते हैं आपको ये नहीं लगता कि they can come after you also? Look, I've been a soldier all my life. Up yours. You want more? Up yours. मैं कह रहा हूँ। I will serve my country to the day that I die. He may be retired, but he is not tired. आपने इन्हें जरूर न्यूज चैनल्स पर देखा होगा, unapologetic and fiercely vocal when it comes to Pakistan. But ये गुस्सा ईगो से नहीं, एक पर्सनल लॉस से भी आता है। He has led critical operations, fought wars and faced the enemy head on, be it within or beyond the borders. संदेश से आते हैं कि सीरीज में मैं भारत के कई सारे बॉर्डर्स पर गई, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। पर एक चीज हर जगह कॉमन थी और वो थी भारत के जवानों का हौसला और जज्बा। आज मैं मिलूंगी उनसे who is seen it all. He's been a soldier, a commander, a military strategist and a voice that echoes for India. On this episode of संदेश से आते हैं, I meet the man behind the medals, General G.D. Bakshi at his home in Gurgaon. गुड़गांव में रहते हैं। We should not have shown the house number and all. Hi, Jen, sir. How are नहीं you? दिखाना चाहिए। इंडिया सेफ है तो भी फिर भी नहीं दिखाना चाहिए। Happy to have you at home, beta. Thank you so You are a much. celebrity too. No, not bigger than you. I So can see your this is pictures. one of my impressions by an artist and all that. Oh. I like that though. Yes. And that is the lion in winter, and that's with my grandchildren. And you know, when my grandchildren finish their pre nursery, Yes. then they took off our photos and they put theirs there. Oh. My grandson. कितनी लगा दी हमारे यहाँ It's here. My best medal, of course, is the Sena medal, which I got for fighting in Kishtwar. Right. And then the other is the Vishesh Seva medal, which I got in Kargil. Right. And I fought there with my battalion. 6 boys killed, 21 wounded, artillery, mortars, the works. The fiercest war that I fought. And very satisfying that we blasted the hell out of 29 Baluch. Which year was this? 29 बलूच, बलूचिस्तान वाले बलूच 1991. जो अब बोल रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए और इंडिया हेल्प कर रहे हैं, सर अब वही है क्या? रिटायर्ड है पर टायर्ड नहीं है, which is great. घर तो सुंदर बनाया है, नाइस। My hair are okay and my mustaches are up. Perfect. पापा दादा पापा सबसे के साथ पहले तो ये बताएं कि आप अभी की situation मुस्टैच किस वगैरह तो तरह नहीं से पापा ने assess कभी कर रखी। रहे हैं? Today I'm on cloud 9. Okay. आप पूछेंगे क्यों? हाँ जी। आज हमारी एयरफोर्स ने
पाकिस्तान की एयरफोर्स के परखच्चे उड़ा दिए। हमारे टूरिस्ट बेचारे इनोसेंट शादी के बाद हनीमून मनाने गए, पहलगाम की ठंडी हवा खाने गए, वहां पे दरिंदों की तरह ये आए, निहत्थे लोगों को मारा, बिल्कुल। पूछ पूछ कर मारा, तेरा मजहब क्या है, तू कलमा पढ़, तू पतलून उतार, तू ये दिखा, तू वो दिखा। बच्चे के सामने बाप को मारा, बीवी के सामने शौहर को मारा। 6 दिन की शादी हमारी नेवी की लड़की बेचारी, और सुन लाश के पास वो बैठी हुई, दूसरी बिटिया हमारी सिसक के रो रही। देखिए खून खोल जाता है। होता है, मेरी बेटी है, मेरी ग्रैंड डॉटर है, अगर उनके साथ ऐसा हो तो बिल्कुल। क्या भारत में हमारी बिटिया सेफ नहीं? उनकी मांग का सिंदूर कभी भी उजाड़ा जा सकता है। और पूरे भारतवर्ष में एक आक्रोश की लहर फैल गई, गुस्से से भर गया भारतवर्ष की साहब अब तो करना होगा। मोदी जी सऊदी अरब में थे, छोड़ के वापस आए, एनएसए को बुलाया, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस में बोला, मुझे आर्म फोर्सेस में पूर्ण विश्वास, मैं खुली छूट दे रहा हूँ, डू व्हाट यू वांट, चूज योर टारगेट्स, चूज योर टाइमिंग्स, चूज योर वेपन्स, फ्री हैंड। आखिरी फ्री हैंड हमको ऐसा मिला था 1971 में, याद है जब फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ को मैडम ने बुलाया था, इंदिरा गांधी ने बोला, सैम आई वांट यू टू मूव इनटू बांग्लादेश। मैडम दैट मींस वॉर। कहती आई डोंट केयर, पानी सर के ऊपर से जा चुका है, मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज हम पे थोप दिए हैं, करोड़ों, हम कहाँ खिलाएंगे इनको? तो सैम बोला, मैडम अगर आप आदेश दें तो मैं अभी चला जाऊँ, लेकिन अभी मॉनसून आने वाली, हवा में बादल होंगे, मेरी एयरफोर्स चल नहीं सकेगी, मेरे को सपोर्ट नहीं दे पाएगी, ग्राउंड पे सैलाब बन जाएगा, मेरे टैंक, मेरे गाड़ियां, मेरी तोपें सब फंस जाएगी, आप मुझे नवंबर दिसंबर में जाने दीजिए, ग्राउंड सख्त हो चुका हो, हिमालय में बर्फ पड़ चुकी होगी, चीन चाहकर भी ठेंगा नहीं उखाड़ सकता, आप मुझे तब जाने दीजिए, मैं आपको 100% विक्ट्री गारंटी करता हूँ। मैडम ने उसकी तरफ देखा, उसने बोला ओके सैम, वो समझ गई कि सही कह रहा, प्रोफेशनल, सैम वाज अ मिलिट्री प्रोफेशनल, बोला ओके सैम, डू इट योर वे। सैम ने he did it his way। हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, नेवी चीफ एडमिरल नंदा, बुलडॉग नंदा, बॉम्बर ऑफ कराची, हमारे एयर चीफ एयर मार्शल लाल, प्रोफेशनल टू द कोर। 13 दिन में इन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 13 दिन में हमारी फौजें, और मैं था उस युद्ध में, हमारी फौजें 550 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर गई, 550 किलोमीटर ईस्ट पाकिस्तान में, जो उनकी राजधानी ढाका पे तिरंगा फहरा। Within 13 days। तो 13 दिन, मात्र 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए साहब, है बिटिया। और 93,000 कैदियों ने, इतना मास सरेंडर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ डिलीवर्ड, हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ ने डिलीवर कर दिया। मैं समझाता हूँ कैसे। 7 मई को हमने करारा पलटवार किया 9 टेररिस्ट कैंपों पर, 9 टेररिस्ट कैंप्स, 5 पीओके में, 4 पंजाब में, जिनमें शामिल था मरकज़े सुभान अल्लाह का ये भावलपुर में, जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। हमने निस्तराभूत कर दिया इसको, बड़ी बड़ी इमारतें, आलीशान खंडर बना के आए। उसामा बिन लादेन ने $10 मिलियन दिए थे इसको बनाने, खंडर। और अब खबरें आ रही हैं कि कौन टेररिस्ट, उसका रिश्तेदार असर मजूर का जो है वो मारा गया। मरकज़े तैयबा, मुरीद के में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर खल्लास, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर खल्लास। ना सिर्फ हमने पहलगाम का बदला लिया, हमने 26/11 का जो बचा कुछ हिसाब था वो चुका दिया। ये मरकज़े तैयबा में, ये मुरीद के में, ये डेविड कोलमैन हेडली और अजमल अमीर खान साहब की ट्रेनिंग हुई थी। पठानकोट का हमला जैश ए मोहम्मद में प्लान हुआ, पार्लियामेंट पे अटैक भी, वहां से बहुत सारे पुराने इनके जो पाप थे वो हमने चुकता करा दिए। हमने पाकिस्तान को ऑफ रैंप दिया, हमने बोला कि देखो यार, हम अभी भी खत्म कर देंगे, हम बेवजह का खूना खच्चर नहीं चाहते, बशर्ते कि तुम सुधर जाओ। अगले दिन विस्की पी के या क्या पी के ये आसिफ मुनीर ने अपनी जो है ड्रोन्स 300 से 350 से 400 ड्रोन जम्मू से लेके क्या कहते हैं अवंतीपुर, श्रीनगर से लेके भुज तक 2000 किलोमीटर पे इसने ड्रोन्स भेजे ताकि हमारे डिफेंसेस को प्रोब करें, हमारी फ्रीक्वेंसीज पकड़े, हमारा ये पकड़े, तुर्की के ड्रोन, चीन के ड्रोन, राइट। हमने एक भी जान बचने नहीं दिया, सारे मार गिराए, 100% एट्रिशन। बेटा ये अपने आप में बहुत बड़ी करेक्ट, डिफेंस इज वेरी पावरफुल है।
बिल्कुल। इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। बहुत बड़ी बात है, 100%। हमारा एयर डिफेंस इतना स्ट्रांग था, हमारे Correct. S-400 रूस के, आकाश 1 आकाश 2, MR सैम लॉन्ग रेंज सैम्स भारत के, ठीक है, वी शोरैड्स और ये सब, ये लेड एयर डिफेंस है। जैसे इजराइल का आयरन डोम, ये भारत का आयरन डोम। देखिए रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा। हाँ जी। यूक्रेन के उसने अमेरिकन पेट्रियट थर्ड शार्ड लेके, क्या किल रेट है उसका मिसाइल्स और ड्रोन्स का 70%। रूस का कितना है 85%। इजराइल का कितना था 97 से 99%। हमारा 100। भारत का कितना 100%. 100%। यू नो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। नॉट ओनली फर्स्ट डे, सेकंड डे उसने लॉइटरिंग ड्रोन्स भेजे, सारे मार गिरा। और फिर जब लॉइटरिंग ड्रोन्स भेजे तो सब यहाँ बोले साहब अब काफी हो गया यार, अब तेरे को समझाना ही पड़ेगा उस भाषा में जो तेरे को समझ आता है। हमारी एयरफोर्स रात को गई, इनके जो मेन बेसिस हैं एयर बेसिस, रावलपिंडी जहाँ की हेडक्वार्टर है इनकी आर्मी वगैरह का, रावलपिंडी के एयर बेस नूर खान एयर बेस में धज्जियां उड़ा दी बिटिया, धज्जियां उड़ा दी, इनके तबाह हो गए वहां पे। हमने लाहौर में हिट किया, रावलपिंडी में हिट किया, सियालकोट में हिट किया, रहीम यार खान में हिट किया, सरगोदा के परखच्चे उड़ा दिए जो मेन बेस है, और हमारे जहाज बगैर खरोच के आ गए। अब वो पाकिस्तानी रो रहे हैं यार, ये चाइनीज रडार ये तो काम ही नहीं करता, ना ईरान के मिसाइल रोक पाया ना भारत के मिसाइल रोक पाया। हमने उल्टा इनके कोई 5-6 JF-17 गिरा दिए हैं, एक F-16, एक चाइना का J-10C जो सबसे उम्दा हथियार वो मानते हैं उनका, ठीक है, और एक एयरवैक अर्ली एयरबोर्न एंड बॉर्डर कंट्रोल रडार, ठुक खलास ठोक के आ गए, धुएं निकल रहे हैं उनके कारकस से, ठीक है। एक हर्ष की लहर दौड़ गई भारत में, और पाकिस्तान में मायूसी का माहौल है। उनका पुराना एयर चीफ वो भी नूर खान, वो टीवी पे गया, अरे हम मारे जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम इनके मिसाइल इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं, ना हम क्या कहते हैं रोक पा रहे हैं इनके हमले। अकलमंदी है कि हम बस करें, हो गया काफी, खलास दी है। एक पाकिस्तान का पुराना फौजी सेनेटर बेचारा रो रहा था, मौला हमने क्या गुनाह, हमने देखा था ना उसको, उसका वीडियो किया हमने एक चैनल में। बहुत गुनाह किए, अरे एक हो तो गिना है ना साहब। 26/11 पार्लियामेंट का अटैक, हमारा पठानकोट का अटैक, हमारा उड़ी का अटैक, हमारा पुलवामा का अटैक, हमारा पहलगाम का अटैक, हाथ खून से रंगे हैं मियाँ, वो भी निहत्तों के मासूमों के। जबकि कुरान शरीफ कहती है एक भी मासूम का कत्ल पूरी दुनिया का कत्ल। तुम इंसानियत का कब से कत्ल करते आ रहे हो। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, लड़ाई जब बड़ी करनी होती है तो पहला स्टेप होता है कि दुश्मन की एयरफोर्स के ठिकाने लगा दो। जब दुश्मन की एयरफोर्स हवा से उड़ा दी जाती है तो हमारी फौजों का रास्ता खुल जाता है। वही तो मैं सोच रही थी, वही। कुल सिम। और आज पाकिस्तान को चूज करना है, क्या चाहिए, जिंदगी या मौत। अगर तुम नहीं सुधरे तो हमारे प्रधानमंत्री लॉन्च कर देंगे हमारे इंटेग्रेटेड बैटल ग्रुप्स रेगिस्तान में, सेमी डेजर्ट में, जहां बलूच इनके होश आवाज उड़ा दिए, उनसे जाके मिलाप कर देंगे, नया बलूचिस्तान, आजाद बलूचिस्तान बना देंगे जैसे बांग्लादेश बना। क्योंकि दूसरी विचार ये है कि हम पाकिस्तान के अवाम से कोई दुश्मन नहीं, हम जानते हैं वो बेचारे बेवजह कोई नहीं, वो भी मिले में रोटी नहीं मिल रही, ये फौज की वजह से खा गए, सब लूट गए। फौज बनती कैसे, उन्हीं के लोग से जा रहे हैं, उन्हीं के लोग, वही तो 1000 कॉमन मैन ही तो उनमें से बनता है फौजी। IMF की तरफ से उन्हें फंडिंग मिली है, राइट? अभी IMF ने उनको $1 बिलियन दिया है कि लड़ लो साले, लड़ो। $1 बिलियन तुम्हारा हवा हो जाएगा, बहुत खर्चा होता है वही तो। और तुम्हारी इकोनॉमी चरमरा रही है। युद्ध हुआ, आगे बढ़ा तो साहब आपकी जो इकोनॉमी है वो डूब जाएगी। यूजुअली डिसीजंस कौन लेता है? बेटा इन अ डेमोक्रेसी देयर इज नो डाउट, इट इज द पॉलिटिकल लीडरशिप हु हैज टू गिव यू द ऑर्डर टू क्रॉस द बॉर्डर। वो और कोई फैसला ये नहीं ले सकता, इट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो मतलब माइन्यूटे डिटेल में नहीं जाते, वो डेलीगेट करते हैं आर्म फोर्सेस के चीफ्स को कि ये मैं चाहता हूँ, दिस इज द एम, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, अब कैसे जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से इधर से, योर चॉइस। वाओ, अमेजिंग। और यही मैं बोलूँ, यही सोच और यही जो आपके अंदर जो खून खौलने वाला होता है ना, दैट इज आपको दिखेगा आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग हैं उनके अंदर। ही इज़ अ ट्रू सोल्जर, क्योंकि देखो उन्होंने पूरी अपनी लाइफ जो है उन्होंने आर्मी में बिताई है, रिटायरमेंट ली है। तो ये है ट्रू, आप बोल सकते हो कि जिन्होंने मिलिट्री में, जैसे एयरफोर्स में ये लोग हैं जिन्होंने 2-3 साल की नौकरी करके अर्ली रिटायरमेंट ले ली, वो नहीं। दीज आर ट्रू सोल्जर्स,
ट्रू देशभक्त, और उनके अंदर जो वो निकलता है ना गुस्सा, दैट इज द ट्रू गुस्सा। और कितना मतलब दे हैव ये सफर्ड एंड सीन सो मच, कितना कुछ देखा उन्होंने, अपनों को खोया है, जिन्होंने अपनों को खोया है वो समझ सकते हैं। इंडियन आर्मी के जनरल की बात सुन रहे हैं। जनरल का मतलब मालूम है आपको? या इज वेरी पावरफुल अपने टाइम पे। एंड उन्होंने खुद देखी है, लड़ाइयां देखी, उसमें देखा है अपने सोल्जर्स को, अपनों को खोते हुए, खुद अपने ऐसे लग रहा है अपने ब्रदर को भी ऐसे मुझे लगा कि जब इनका थोड़ा सा क्लिपिंग वो जो आगे पता चलेगा शायद इनके ब्रदर भी थे और उनको भी इन्होंने खोया है। पर जो मतलब देखो पाकिस्तान के बारे में कितना ट्रू बोला, बिल्कुल वही फीलिंग्स जो मेरे अंदर है। और मैं तो ये जब इन्होंने बोला ना कि पहले आप दुश्मन के जो है एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय करते हो, जब आपने एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया उसके बाद आप अंदर घुसते हो, तो यही बिल्कुल मेरे थॉट्स थे। जब पता चला ना कि एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए हैं तो मुझे लगा अब पीओके के अंदर जाएंगे, पर वो होने से पहले ही सीज फायर हो गया एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। पर यही है कि भैया मोदी जी ने बता दिया है कि यहां तो तुम सुधरोगे या फिर हम तुमको बता देंगे, बस मोदी जी ने बोल दिया अगली बार नहीं होगा ऐसा। अब नहीं होगा, तो अब ये न्यूक्लियर कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाए मगर हम रुकेंगे नहीं। हाँ, उनका यही मतलब है। और इतना अच्छा ये बता रहे हैं कि अब इन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है और अब वो कोई हरकत नहीं करेगा टेररिज्म की, वरना बहुत जबरदस्त का जो है, चाहे वो अपने लोगों को कितना भी बेवकूफ बना रहे हैं वहां स्पीचेस देकर फालतू करके, पर अंदर से अब उनकी वो जो है ना उनकी बजी हुई। और देखो कितने उन्होंने ड्रोन्स भेजे, वो तो मैंने एक भी देखो कितना ग्रेट हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत पावरफुल निकला, इतना कमाल का निकला। वो तो हम देख के हम भी वाव कर रहे थे, हमने कहा कमाल हो गई, कमाल मतलब बेस्ट था। अगर आप इजराइल का भी देखो तो इजराइल से भी अच्छा जो परफॉर्मेंस थी वो यहाँ पे हमारे कंट्री की थी, जबकि हमारा एरिया कितना बड़ा है। हम लोग तो ये कहते थे कि इजराइल का तो चलो क्योंकि वो छोटा है तो दे कैन डू इट, पर हमारे लिए प्रॉब्लम है। पर प्रूव कर दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैड देखिए इससे बहुत ही हर एक इंसान को, इंडियन को एनकरेजमेंट मिलेगी कि ब्रेन पावर देखिए। बिल्कुल, और इससे पता चलता है कि सिक्योरिटी में अपनी डिफेंस के लिए बहुत पैसा लगा के उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी अपनी आर्म्ड फोर्सेस की और ये सब हमें नंबर 1 होना चाहिए। और ये भी है कि इतने साल बाद अब इंडिया बहुत ऊंचा हो गया, पाकिस्तान बहुत नीचे हो गया, अभी और नीचे जाएगा, बहुत अब थोड़े और सालों में तो और ऊपर जाएगा। मतलब देखते जाना, डिफरेंस जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा इंडिया। क्योंकि इस वॉर में जितना हमें पता लगा है कि अपने वॉरफेयर में, उतना उनको नहीं पता होगा। बिल्कुल। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।